दौरान इद्दत निकाह के सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसला 27 जून तक कर दिया जाएगा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की अपीलों पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। वकील जाहिद आसिफ ने खावर मोनिका की जानिब से वकालतनामा जमा कराया। फरीकैन को 27 जून के बाद मजीद दलाइल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने अपीलों पर समाअत 25 जून तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में सरमायाकारी के मनसूबों के हवाले से उमूर का जायजा लिया जाएगा। अपेक्स कमेटी में एग्जेक्टिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। कमेटी में चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मनसूबा जात का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली के सारिफीन के लिए फिक्स चार्जेस आयद। बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 फी यूनिट इजाफा। घरेलू बिजली सारिफीन पर माहाना 200 से 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। कमर्शल सारिफीन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा। नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। डिस्कोस को मुकर्ररा चार्जेस के जरिए आमदन बढ़ाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला केपी ने एक बार फिर विफाक को धमकी दे दी। सूबे में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेयरिंग किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि विफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। गैर अलानी लोड शेयरिंग के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल सख्त होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे से मुतालिक उमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशा है। वफाकी हुकूमत सूबे के लिए हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है कि बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में नतीजा खेज बात नहीं हुई। हम किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। आइंदा भी मुलाकातें होंगी। हमें वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुहस्सिब अंदाज में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कौमी असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी। जमशेद अस्सी और डिप्टी स्पीकर में तल्ख जुमलों का तबादला। आप बदमाशी कर रहे हैं, शेयर को डिक्टेट ना करें। आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। ऐवान नहीं चलाना तो इजलास मुलतवी कर देता हूँ। डिप्टी स्पीकर का मुकालमा। वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारती, सकाफती और समाजी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। ईरान और पंजाब के दरमियान ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज और नवाज शरीफ का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर दुख का इजहार। शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात यादगार रही। उनकी शख्सियत मुतासिर कुन थी। मरीम नवाज की गुफ्तगू। तो में शहरियों ने अपनी ही अदालत लगा ली। मुबैना तौहीने मसहब पर एक शख्स को आग लगाकर जिंदा जला दिया। मुश्तल शहरियों ने थाने की इमारत को भी आग लगा दी। 8 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। कालाम समेत दीगर इलाकों में सयाहों ने रात गाड़ियों में बैठकर गुजारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाखुशगवार वाक़े पर इज़हार अफसोस। IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली। उलमाए कराम के स्वात वाक़े की शदीद मज़म्मत। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि वाक़या बर्बरियत है। मुल्ज़िमान को सज़ा मिलनी चाहिए। किसी के बेगुनाह या गुनहगार होने का फ़ैसला अदालत ने करना है। डॉक्टर राग़िब नईमी का कहना है कि ऐसे वाक़यात का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। मजहबी स्कॉलर हम्माद लखवी कहते हैं अवाम में बेहिस्सी और इंतहा पसंदी बढ़ रही है। इस माहौल को ख़त्म करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को काम करना होगा। साबिक वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने वाक़े को इंतहाई काबिल अफसोस करार दे दिया। उनका कहना है कि इस्लाम हमें दर्स देता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। क्या ये बातें सिर्फ सुनने के लिए हैं, अमल करने के लिए नहीं?
बलूचिस्तान के नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 870 अरब रुपए होगा। तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। 3000 नई आसामियां पैदा की जाएंगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। और डॉक्टर्स नर्सिस का एहतजाज और मुजाहिरों का मामला। पंजाब हुकूमत ने 7 रोज़ के लिए सुबह भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पंजाब भर में किसी भी किस्म का जलसा जुलूस और रैली निकालने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पाबंदी सिक्योरिटी थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए लगाई गई है। महकमा दाखिला पंजाब नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, CTD को मज़ीद सहूलियात देने का फैसला। सेफ सिटी पर काम होते हुए नजर आना चाहिए। कराची के जिस इलाके में स्ट्रीट क्राइम ज्यादा होंगे वहां के पुलिस अफसरान जवाबदेह होंगे। कच्चे के पुलिस एहलकारों को जदीद हथियार चलाने की तरबियत दें। वज़ीर आला की IG को हिदायत। दौरान इद्दत निकाह केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली दरख्वास्तों पर समाअत। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा पेश। अदालत ने इस बुनियाद पर मुकदमा खारिज कर दिया था कि इद्दत के 39 दिन गुजर गए। अप्रैल 2017 में बुशरा बीबी खावर मोनिका की तलाक हुई। शिकायत कुनिंदा ने बुशरा बीबी के खिलाफ सबूत भी पेश नहीं किए। अदालत का खावर मोनिका के वकील को आज ही पावर ऑफ अटर्नी जमा कराने की हिदायत। आपने अपने पटिशन में लिखा हुआ है ये मुख्तसर दौरानिए की सजा नहीं, सजा उस वक्त मुअत्तल की जाती है जब अपील का फैसला होने में देर हो रही हो। उस पर भी अदालत की मावनत करें। जज के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करके मुतालिका महकमे को आगाह करे। मोटरवे को गिरद नवाह में आग के वाकयात ज्यादा होते हैं जिन पर काबू पाया जाए। IG मोटरवे अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाए वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी। दहशतगर्दी के मामलात को संजीदगी से ले रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग के जरिए पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पर शराकतदारी जारी रहेगी। पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात और बराह रास्त बातचीत को तरजीह देते हैं। ताहम पाक भारत मुज़ाकरात की रफ्तार, दायरा कार और किरदार का तयन दोनों मुल्कों को करना है। इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निपटने में पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मुफाद है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री राब्तों पर यकीन रखता है। मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती पर बातचीत जारी रखेंगे। आज रवां साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। दिन का दौरानिया 13 घंटे 41 मिनट होगा। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है। 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया तकरीबन बराबर होता है। उसके बाद रातों के दौरानिये में इजाफा और दिन का दौरानिया मुख्तसर होना शुरू हो जाता है। 22 दिसंबर साल का मुख्तसर तरीन दिन और रात तवील तरीन होती है। गजा के मकीनों के खिलाफ इजरायली फौज की दहशतगर्दी जारी। इजरायली फौज के वसी गजा, नसीरात और दीरुल बल्लाह में मोहलिक हथियारों से हमले, टैंकों और ड्रोन्स के जरिए बेघर फलस्तीनियों के खैमों को निशाना बनाया। 24 घंटों के दौरान 24 शहादतें हुई। शोहदा की मजमूई तादाद 37,431 हो गई। 85,653 अफराद जख्मी। रफा में 10 लाख पनाह गुज़ीनों में से सिर्फ 65,000 फलस्तीनी बाकी बचे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस। फुल कोर्ट 24 और 25 जून को केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का एक केस है। इस पर बात करने के लिए रिजवान कासी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताइए। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामला पर समाअत के लिए जो केस है वो मुकर्रर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कल
13 रुकनी बेंच 24 और 25 जून को समाप्त करेगा। इस ज़िम्मन में कॉल लिस्ट जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी कॉल लिस्ट के मुताबिक केस की समाप्त सुबह 9:30 बजे शुरू होगी और 13 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो 24 और 25 जून को इस केस की समाप्त करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिव्यू कर रखा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।